आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करने की कला सीखें। राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करने की कला सीखें। ऐसी बात मत बोलो जो फालतू बात खड़ी हो जाए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? जो जिंदा लोग हैं इनको मुर्दे बनाओ पहले, और तो ये तो गड़े मुर्दे और उखाड़ उखाड़ के रख रहे। तुम्हें लक्ष्य क्या है? ये सब हुल्लड़ मत मचाओ। जहाँ देखो बात असमंजस में आने वाली है तो बोल दो। इसके बारे में बहुत गहराई से जानता नहीं हूँ, इसलिए इसी विषय पर अभी बात करता नहीं हूँ। मेरा विषय आज का और है। तुम लोग पत्रकार हो, तुमको धन्यवाद है। तुम लोग तो बहुत नेताओं से बात करते हो, उनका इंटरव्यू लेते हो, इसलिए तुम ज़्यादा खिलाड़ी हो और हम तो एक छोटे नेता हैं। अब धीरे धीरे खिलाड़ी बन जाएंगे तो आपके साथ खेल करेंगे। अभी तो धन्यवाद है, आगे बढ़ो, बात खत्म करो। पत्रकार को कभी डांटो भी मत, पत्रकार को थप्पड़ भी मत मारो, क्योंकि पत्रकार की जब कलम चलती है तो न जाने कितनों की कर्म बिगाड़ देता है वो, और कलम सही चला दे तो कर्म बना देता है। पत्रकार कोई मामूली ताकत है। पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, गद्यकार, काव्यकार, प्रवचनकार, कथाकार, ये जिनके नाम के आगे कार कार लगा है, इनसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी बेकार कर देंगे ये। हाँ, ये प्रवचनकार भी खतरनाक होता है, क्योंकि उससे तुमने नाराजी कर ली तो 10,000 प्रवचन के बीच में कोई एक सेंटेंस बोलेगा, माइनस पॉइंट आपके लिए, वहीं से नुकसान होता चला जाएगा। तो क्यों पंगा लो? हे प्रवचनकार को तो बढ़िया माला पहना दिया, बोल दो सब आपकी कृपा है, दया करना, दर्शन देते, बस निकल लो उधर। कथाकार से भी पंगा मत लो, पत्रकार से बिल्कुल झंझट मत करो, चित्रकार से झंझट मत करो, नहीं तुम्हारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना देगा। और काव्यकार जो कविता बोलते ना, कवियों से भी झंझट मत लो, नहीं वो तो उल्टा कविता बनाकर तुम्हारी मजाक कर देगा। और लेखक, राइटर, गद्यकार, उससे भी नहीं। कलाकार, और जिनके नाम के आगे कार कार शब्द लगा हुआ है, अगर इन लोगों की जिंदगी का आकार खुद ठीक हो जाए, इनकी जिंदगी की खुद का आकार ठीक हो जाए, तो ये पूरी दुनिया के आकार को ठीक कर सकते हैं। अगर इनका आकार सही हो जाए तो इसीलिए इनके नाम के आगे कार शब्द लगा है। फिर ऐसा ये कार्य करेंगे कि पूरी दुनिया का आकार सुंदर हो जाएगा। एक कथाकार गांव गांव में कथा कहता था, लेकिन तमाकू खाता था वो कथाकार। छोटा सा नशा है तंबाकू, बहुत बड़ा नशा नहीं है, नन्हा नशा है। तंबाकू खाता था तो एक दिन उस कथाकार की पत्नी भी कथा सुनने गई। गृहस्थ कथाकार, अधिकतर कथाकार गृहस्थ ही होते हैं, और कथाकार की पत्नी यदि कथा सुनने जाए तो समझो कथा में कुछ दम है, नहीं तो कथाकार की कथा उसकी पत्नी सुनती ही नहीं। तो सुनने बैठी, उसको बहुत अच्छा लगा कि अरे मेरा पति इतना बड़ा कथाकार, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतनी अच्छी कथा सुनाता है। पति जितना बड़ा खिलाड़ी होता है, होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, कलाकार होता है, तो उसकी पत्नी को उतनी बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए पतियों को चाहिए कि बहुत योग्य बने, ताकि उनकी पत्नी का गौरव ऊंचा हो सके, उसका गर्व ऊंचा हो सके। और पत्नी को चाहिए कि बहुत समझदार बने, ताकि पति को भी ऐसा होना चाहिए कि मेरी पत्नी जैसी हजारों पत्नी में पत्नी नहीं मिलेगी। हर शिष्य चाहता मेरा गुरु इतना चमत्कारिक हो, इतना जबरदस्त प्रभावशाली हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, तो शिष्य का गर्व बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। इसलिए गुरु को भी योग्य बनना चाहिए। ऐसे नहीं जहां पर खड़े वहीं अटके हुए गुरु,
अटको पटको मत, आगे बढ़ो गुरु जी, आप भी विकास करो। और गुरु चाहता है मेरा शिष्य भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करे। जो महान गुरु होते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरे जितने भक्त हैं, नंबर 1 सभी भक्त गुणवान हो, नंबर 2 धनवान हो, नंबर 3 बुद्धिमान हो, नंबर 4 महान हो, और मेरे शिष्यों का, भक्तों का नाम भी हो और उनका सभी काम भी। जिनको हाई लेवल पर जाना है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, वो कृपया लोभ को छोड़ें, क्रोध को भी छोड़ें, अभिमान को छोड़ें, नम्रता सीखें। क्योंकि साधु लाइन में भी बहुत आगे जाना है। लोभ को छोड़ दीजिए, मोह को भी छोड़िए। मैंने जब सन्यास लिया तो मेरी माँ ने कहा था, घर परिवार की तरफ मुड़कर मत देखना, कभी इसकी याद भी मत करना, क्योंकि तुम नहीं पैदा हुए थे तब भी हम सब अपने ढंग से जी रहे थे। अब तुम पैदा हुए और साधु बन गए तो मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना काम करो तो साधुता के उच्च शिखर को छू सकोगे। ये घर के मोह के लफड़े में पड़े रहोगे तो तुम अधकचरे रह जाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे छोटे गुरु ने बताया मुझे कि आप तो किसी भी व्यवस्था से भी मत प्रभावित होना, श्रोता कम है ज्यादा है इससे भी प्रभावित मत होना, आप तो अपना काम करना। फूल ये नहीं देखता है कि मेरे पास में पढ़ा लिखा इंसान खड़ा है, अनपढ़ खड़ा है, नारी खड़ी है कि नर खड़ा है कि जानवर खड़ा है। फूल इसकी परवाह नहीं करता है कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, कि नीचे पड़ा है, लेकिन फूल अपनी पूरी ताकत के साथ खिलता है, महकता है, खुशबू फैलाता है, सौंदर्य बिखेर देता है। ऐसे आजू बाजू की चीजों से प्रभावित ना होना, तुम तो खिलकर प्रवचन करना। वास्तव में मनुष्य को अपनी शक्तियों का सही सदुपयोग करने के लिए आसपास की चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम इससे भी ज्यादा प्रभावित मत हो कि मेरी सासू कैसी है, बोलती कैसे है, जैसी है तैसी है, पुरानी है, ओल्ड मॉडल है, अब ज्यादा चेंज नहीं हो सकती। कितनी बहुएं तो सासू को चेंज करने के चक्कर में खुद ही चेंज हो गई। अरे उसको मत बदलो, वैसी रहने दो। अब तो अपने तेज और शक्ति को प्रयोग कीजिए। तेजस्वी बहू बनो, तेजस्वी सासू बनो, और बहुओं के आने पर भी सासू को अपनी कलाओं का प्रयोग कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति अपनी कलाओं का प्रयोग जिंदगी भर करता है तो उसकी जिंदगी भर कीमत स्पेशल बनी रहती है। और जिस दिन तुम अपनी कलाओं का, अपने हुनर का, अपने गुणों का प्रयोग करना बंद कर देते हो, उसी दिन से तुम्हारी कीमत कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए आप तो अपना काम करते रहो, सभी लोग अपना काम करेंगे। समय को भी पहचानिए और मनुष्य को भी पहचानिए। रिश्तों को भी रीडिंग कीजिए। सुबह से शाम तक जितने लोग आपको मिलते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, मधुर बातचीत कीजिए। हो सकता है दोबारा उनसे मिलन होना हो। फर्स्ट मीटिंग इन द लास्ट मीटिंग। कौन किसको पुनः मिलता है कि नहीं मिलता है। आशा तो रहती है पुनः पधारसो, पुनः मड़ से, लेकिन पुनः मिलन हो ना हो। इसलिए जब कोई मिले उसके साथ
पूर्ण प्रेम का व्यवहार कर देना। 1 मिनट उसकी ओर देख भी लेना, थोड़ा सा 2 सेकंड, क्योंकि इस संसार में जो प्रेम का व्यवहार करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम से कार्य करते हैं और प्रेम से खाते हैं, प्रेम से सोते हैं, प्रेम से नहाते हैं और पेड़ पौधों से भी प्रेम करते हैं, अपनी गाड़ी से भी प्रेम रखते हैं, जो अपने साड़ी से भी प्रेम रखते, लाड़ी से भी प्रेम रखते हैं, जो अपने कारोबार से प्रेम रखते, बेटों से प्रेम, बहुओं से प्रेम, सबसे प्रेम, कर्मचारियों से भी प्रेम। प्रेम में वह शक्ति है कि वानर यूथ मुख्यम, हनुमान जी जैसे वानर भी भगवान राम के भक्त बन जाते हैं। नर को तो भक्त बनाना कठिन है, भगवान राम ने प्रेम की शक्ति से वानर को भी भक्त बना दिया, रीछ भालू को भक्त बना दिया।